नमस्कार, खोट पे चोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज खोट पे चोट पे हम बात करेंगे भगवानपुर विकासखंड के चौली शहादनपुर गांव की। दरअसल इस गांव का विकास एक बार फिर औंधे मुंह गिर गया है, जिस पर सरपंच की चुप्पी अनेकों सवाल खड़े कर रही है। दरअसल पूरा मामला गांव की सड़क का है, जो भगवानपुर विधायक ममता राकेश के प्रस्ताव पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई गई थी। लेकिन आज सड़क के हाल एकदम बदहाल है। आपको बता दें, सड़क का कूड़ा करकट और गंदा पानी सड़क पर पूरी तरह से फैला हुआ है, जिससे आमजन के लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें आती है। साथ ही ये बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। इस गांव में एक और तो ग्रामीण जहां 500 मीटर सड़क के टुकड़े पर भरे इस पानी से परेशान और बेबस है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और उनका इस तरह से मौन रहना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इसी को लेकर ग्रामीणों से बात की गई। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे गांव में तालाब की निकासी न होने की वजह से पूरी सड़क जिस पर जो पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव से पास हुई थी वो बन गई थी, तैयार हो गई, लेकिन पानी निकासी न होने की वजह से इसमें पूरी सड़क पे पानी भर जाता है और इसको गाँव वालों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। बहुत ज़्यादा कूड़ा है और इस पर इससे इसकी सफाई तक नहीं होती। अच्छा ना, अभी कोई अधिकारी नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी की निकासी नहीं होती, सारा कूड़ा सड़क पर पड़ा रहता है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है, सारी दिक्कतें हैं इसमें। तो जिस तरह से आपने देखा और सुना कि ग्रामीणों का क्या कहना है, वही तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सड़क की हालत किस प्रकार से है। सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। एक तरफ तो विधायक द्वारा ये सड़क बनवाई गई थी, लेकिन उसके बाद इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। पानी निकासी के लिए बिल्कुल कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, जिससे वहां के लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरी सड़क पर तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पानी भरा हुआ है, वहीं कूड़ा कचरा भी सड़क पर ही फैला हुआ है। तो इतनी बदहाल स्थिति है सड़क की। और आपको बता दें कि सड़क की बदहाल स्थिति होने के बावजूद यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, सरपंच है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक शर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा जी, जिस तरह से विधायक द्वारा ये सड़क बनवाई गई थी और अब सड़क की स्थिति जो है वो तस्वीरों में साफ बयां हो रही है, कितनी बदहाल हालत में ये सड़क है। इससे ना पानी निकासी के लिए कोई इंतजाम किया गया है, ना ही कूड़ा कचरा जो है वो भी सड़क पर फैला हुआ है, जिससे कि काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां के ग्रामीणों को। और जो वहां के सरपंच और ग्राम प्रधान है, अधिकारी है, वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल दामिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग होते हैं, भोली भाली जनता होती है कि चुनाव का समय होता है, जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम आपका गाँव हो चाहे शहर हो या ग्राम सभा हो या अन्य वार्ड हो, तो वहाँ भरोसा दिलाते हैं लोगों को कि हम आपको क्या जल की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे गंदगी हो, सब चीज से हम याद दिलाएंगे। बस कहीं ना कहीं लगता है कि चुनाव के समय लोगों को, जनता को जो विश्वास दिलाने में काम होता है वो इशारा करते हैं, मगर उसके बाद सड़क तो बना देते हैं। कहीं ना कहीं जो सामग्री हो या सड़क की हालत साफ तो लगता है कि सिर्फ एक दिखावे के लिए सड़क का निर्माण कराया गया था, कुछ चंद दिनों में ही खराब हुई। जी, वही दर्शक को बताना चाहूंगी, हमारे साथ संवाददाता मुरसलीन अलवी जुड़ चुके हैं। मुरसलीन जी, आखिर पूरा मामला क्या है, क्या स्थिति है सड़क की, इस गांव की, और इन ग्रामीणों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी, तो बना दी गई थी, लेकिन सड़क की जो हालत है वो कहीं ना कहीं खस्ता नजर आ रही है। जो तालाब का सौंदर्यीकरण न होने से पानी सड़क पे बहता नजर आ रहा है, जो ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो ग्रामीण अगर हमने बात की तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है था जो सड़क तो बना दी गई, लेकिन इस सड़क का लाभ कहीं ना कहीं ग्रामीणों को मिलता नजर नहीं आ रहा है, इसमें काफी समस्या का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जी जी, तो मुरसलीन जी, जिस तरह से इस समस्या का किसी प्रकार से समाधान नजर नहीं आ रहा है, कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है आगे अधिकारियों को इसको लेकर, और कब से ये समस्या बनी हुई है अभी तक? जी, मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज की है, तो पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष हुए लगातार जो शिकायत दर्ज कराई गई, शिकायत के उसमें जो एडीओ पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी वहाँ पर मौके पहुंचे। ग्राम विकास अधिकारी ने इसका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद बताया गया कि जल्दी ही इसका समाधान होगा, लेकिन ऐसा आने वाला वक्त बताएगा समाधान होगा तो होगा कब। जी जी,
तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि 1 साल से इस तरह की समस्या बनी गई है, मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क निर्माण करवाया किसके द्वारा गया था? जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, विधायक के द्वारा प्रस्ताव किया गया था और पीडब्ल्यूडी द्वारा इसको बना दिया गया था, लेकिन कहीं न कहीं जो ग्रामीणों का कहना है जो सड़क का लाभ नहीं मिलता नजर आ रहा है, इसमें काफ़ी समस्या ग्रामीणों को समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। और आप साफ तौर से तस्वीर देख सकते हैं, जो सड़क कहीं न कहीं तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है। तो जैसे कि विधायक द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था सड़क का, क्या विधायक ने कभी वापस आकर सड़क बनने के बाद निरीक्षण नहीं किया, देखा नहीं, सड़क की ओर ध्यान नहीं दिया? जी, विधायक की अगर बात की जाए तो विधायक का जो दोबारा इसको सड़क को बना दिया गया था, उसके बाद जो उद्घाटन किया गया था, केबल कास्ट से इसका उद्घाटन किया गया था, उसके बाद भी जो ग्रामीणों ने विधायक जी को के आगे अपनी शिकायत रखी है कि जिसका पानी की निकासी नहीं है, जो गाँव का पानी है, गाँव का पानी कहीं न कहीं यहाँ पर फैलता नजर आ रहा है, जो इससे तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण न होने की वजह से जो गाँव का पानी है वो तालाब में है, तालाब का पानी सड़क पे है, और वहीं जस्ट बराबर में बर्फ फैक्ट्री है जिसका पानी भी सड़कों को फैलता हुआ तालाब में जा रहा है, लेकिन तालाब की सौंदर्यीकरण न होने की वजह से काफी समस्या का सामना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, वही जब मतलब ग्रामीणों से अधिकारी से बात की तो अधिकारी का साफ तौर से कहना यह था कि इसका सौंदर्यीकरण जल्दी ही करा दिया जाएगा। तालाब का सौंदर्यीकरण कराने के बाद इसका बजट बना के उसे अधिकारी को दिया जाएगा, जिससे है ना इसको पानी की जो बराबर में ही सोलानी नदी जा रही है, इसका जो पानी का सौंदर्यीकरण कराने के बाद इसका पानी नदी में उतारा जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं जो राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि पिछले कई वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इसका समाधान होता नजर नहीं आ रहा, जिसमें ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी जी, तो मुरसलीन जी, जिस तरह से ये जो पानी है ये तालाब में जा रहा है, क्या उस तालाब का पानी ग्रामीण यूज करते हैं अपने रोजमर्रा के कामों के लिए? जी, बिल्कुल साफ तौर से मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्रामीण का पानी है, ग्रामीण का जो घरों का पानी है वो कहीं ना कहीं नाली की निकासी ना होने की वजह से तालाब में जा रहा है। तालाब का सौंदर्यीकरण ना होने से, तालाब की निकासी ना होने से वो कहीं ना कहीं खेतों में और सड़क पे ही फैलता नजर आ रहा है, जिसमें जो आसपास के मकान है उनको भी बैठने का, वहाँ पर उनको भी नीचे काफी समस्या का सामना यहाँ पर मकान स्वामी को करना पड़ रहा है। आसपास तो सिर्फ कूड़ा है, जो कूड़े की व्यवस्था है उसकी कहीं ना कहीं जमीन की व्यवस्था नहीं की गई, जो कूड़े की जो निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान से हमने बात की, ग्राम प्रधान का भी साफ तौर से कहना है कि जल्दी ही इसको कहीं ना कहीं जो कूड़े की जो जमीन है, जो भूमि है, उसको देखने के बाद इसका निस्तारण किया जाएगा। जो कूड़ा है कहीं ना कहीं अभी सड़क पे ही फैलता नजर आ रहा है। जी वही दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि गाँव में हालत खराब होते हैं, सड़कों को लेकर इस तरह के मामले अधिकतर सामने आते रहते हैं, विकास को लेकर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन जो उच्च अधिकारी होते हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो उनका इस तरह से ये चुप्पी साधना किस और इशारा करता है? मैं आपको बता देता हूँ, जनप्रतिनिधि की बात की जाए या ग्राम प्रधान की बात की जाए, विधायक की बात की जाए, कहीं ना कहीं जब वोट का समय होता है तो वोट मांगने के लिए आते हैं और बड़े बड़े वादे करके अपना वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं ठोकरे नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव को एक साल गुजर चुका है, लेकिन अब तक भी ग्राम प्रधान द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे अधिकारी जो टेंडर तो करा दिए जाते हैं कि आपको बहुत बढ़िया करके बनानी है, मगर ठेकेदार इसके संरक्षण में इस तरह के घटिया सामग्री सामान का यूज करते हैं, और ऐसे छोटे जनप्रतिनिधि हैं जिनके द्वारा विद्युत शक्ति मिली मदद से इतनी घटिया रोडों का निर्माण किया जाता है जो कुछ समय में टूट जाती है। कम से कम ये सड़क की वारंटी कम से कम 4 से 5 साल की होती है। जी बिल्कुल, क्या ऐसी वजह है कि 1 साल के अंदर सड़क की हालत ऐसी होगी? जी मुरसलीन जी, वही हमारे साथ आजम खान जी जुड़ चुके हैं, इस गांव के ग्रामीण हैं। आजम खान जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आजम खान जी, जिस तरह से इस क्षेत्र की हालत सामने आई है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है, सड़क की हालत किस प्रकार से है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ग्रामीणों को किस किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आप लोगों को कैसी परेशानियां आती है, और इसको लेकर अब तक कहाँ कहाँ शिकायत की जा चुकी है और इस पर आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? मैडम, ये हमारे गांव का मुख्य मार्ग है जी, जो इस पे एक तालाब पड़ता है जो काफी वर्षों से बहुत छोटा सा तालाब है, तो उसकी निकासी ना होने के कारण जी ये पूरे रोड का तालाब बना हुआ है। अच्छा, कई बार इसमें शिकायत भी हुई है और मौके पे अधिकारी जो मौजूद लोग हैं और राजनीतिक लोग हैं वो भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इसको सुधार किया जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन तक ही है, अभी तो कोई ऐसा कोई धरातल पे नजर नहीं आया है। जी
तो आजम खान जी, यहाँ के ग्राम प्रधान का क्या रवैया है इसको लेकर? क्या उनके द्वारा कभी किसी प्रकार से आवाज नहीं उठाई गई या इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश नहीं की गई? देखिए मैडम, यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं वो अभी नियुक्त हुए हैं, लगभग 1 वर्ष उनका बीता है, और वो बड़े गांव हैं तो बड़े गांव में और भी कार्य करा रहे हैं। ये गांव ये जो सड़क है, जो रोड है, ये PWD विधायक के द्वारा आती है जी। तो एक बार विधायक द्वारा ये बनाई गई थी, उसके बाद में इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। पूरा रोड पूरा जल थल भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेहमान आते जाते हैं और ये गंदगी से उनके कपड़े, गाड़ियां सब बेकार हो जाती हैं। जी। तो आजम खान जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब एक चीज हम ये समझे, जैसे कि आप ग्राम प्रधान की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हाल फिलहाल में नियुक्त हुआ है, लेकिन इस तरह की परेशानियों का सामना आपको कितने समय से करना पड़ रहा है? मैडम, इसमें तो लगभग कई साल बोल सकते हैं, कई वर्ष भी बोल सकते हैं कि इसकी जू की तू हालत बनी हुई है। मतलब कि जब से ये सड़क बनवाई गई है उसके बाद से इस पर ध्यान नहीं दिया गया बिल्कुल भी? जी, इस सड़क पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये जीवन में एक ही बार सड़क बनी थी विधायक द्वारा, और अभी तक इस पे कूड़ा कचरा का भी अंबार है। कई बार खबरों में भी प्रकाशित किया गया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई देखने को जनमानस पूरा दुखी है, परेशान है, गंदगी से बेहाल है। तो आप जो कह रहे हैं कि सड़क की इतनी जो बेकार हालत है, इस हालत के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? अब ये तो हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे प्रशासन और हमारे जो उनको ही बोल सकते हैं हम तो। हम अब बताओ आम आदमी क्या कर सकता है? जी बिल्कुल, वही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ मोहम्मद फरमान जी जुड़ चुके हैं, ग्राम प्रधान। मोहम्मद फरमान जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मोहम्मद फरमान जी, चोली गांव के शाहदिनपुरा का एक मामला सामने आया, जहां पर जो सड़क है वो बहुत ही खस्ता हालत में है। सड़क पर पानी फैला हुआ है और गंदा पानी फैला हुआ है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उस पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो पानी निकासी का इंतजाम नहीं किया जा रहा है, और ये आज की स्थिति नहीं, ये काफी समय से बनी हुई है, और यहाँ पर ग्रामीणों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपको ये चीजें संज्ञान में है? नहीं मैडम, ऐसा है, मैंने दोनों तरफ के नाले बनवाए हैं, और जो आप जो पानी की बात कर रहे हैं वो पानी बरसात का चल रहा था वहां पर, और वहां पर जो वो तालाब है वो तालाब जो है, उस तालाब को किसी की कोई आना जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता बंद है, और वो लास्ट में तालाब है। जब मैं उस तालाब को साफ कराने का कार्य करूंगा, और मैंने लास्ट तक नाले बनवा रखे हैं, अभी की 2023 में 22 में ही बनवाया। तो फिर सर, ये जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, सड़क की हालत इतनी ज्यादा खराब है, और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये मुख्य मार्ग है यहाँ का, यानी कि आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना जाहिर है करना पड़ता होगा, क्योंकि मुख्य मार्ग है, तो उसके बावजूद इस तरह की हालत होना और इस पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं देना, क्या समझे हम? नहीं, मुख्य मार्ग वो नहीं है। मुख्य मार्ग उस पर कोई रास्ता पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा। मुख्य मार्ग सिर्फ बस स्टैंड से लेके वो गांव तक है। सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आजम खान जी हमारे साथ मौजूद है, इस क्षेत्र के ग्रामीण। आजम खान जी, ग्राम प्रधान जी का कहना है कि ये मुख्य मार्ग नहीं है। जी मैडम, इस गांव के 2 रास्ते हैं, जो मुख्य मार्ग है उसका ये हाल है। जो एक मार्ग और है वो एक प्राइवेट जमीन में को मार्ग बना हुआ है, जो काफी वर्षों से चला रहा है। जी, ग्राम प्रधान जी, जो रिकॉर्ड में दर्ज है वो मुख्य मार्ग वही है। जी, मोहम्मद फरमान जी, मुख्य मार्ग तो यही है, आप कह रहे हैं मुख्य मार्ग नहीं है, और मुख्य मार्ग की इस तरह से हालत होना, और उसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा, क्योंकि आप ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि है, उसके बावजूद चुप्पी साधे रहना, इस पर किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लेना, बल्कि ग्रामीणों द्वारा कई बार इसकी शिकायत की गई है, उसके बाद भी कई सालों से ग्रामीण इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है। तो आखिर क्यों इस तरह की चीजें सामने आ रही, आखिर क्यों ग्रामीणों की परेशानियों का समाधान नहीं हो रहा है? नहीं मैडम, ऐसा है, वो तालाब लगा हुआ है उसके पास में, वहाँ पर वो पानी सीधा नाले से जा रहा है। मैंने दोनों तरफ नाले बनाए हैं। तो आपने नाले बनाए, तो फिर पानी की समस्या क्यों है यहाँ पर? क्यों सड़क पर अभी भी पानी फैला हुआ और तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है? नहीं, वो दोनों तरफ नाले बने हुए नहीं है। जी, आजम खान जी कहिए। मैडम, ग्राम प्रधान द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जगह जगह जहाँ पे नाले नहीं थे वो नाले भी बनाए गए हैं, और जहाँ आज तक रोड नहीं थे वो इंटरलॉकिंग टोल से रोड भी बनाए गए हैं, और जो हर घर जल नल वो भी व्यवस्था यहाँ पे चालू हो गई है। तो ये एक यहाँ तालाब है
जिसकी निकासी नहीं है, अधिकतर उसी कारण यहाँ पे गंदगी का मामला बनता है। तो मोहम्मद फरमान जी, जैसे कि सामने आई है चीजें कि तालाब की निकासी नहीं है, तो आखिर तालाब की निकासी क्यों नहीं है? क्या इस और ध्यान नहीं दिया गया है कि इस और आप काम नहीं कर रहे? मैडम बहुत इसके बारे में मैंने बहुत सचिव साहब को भी, प्रशासन को भी मैंने यहाँ पर सबको बोल रखा है। मैं शासन में भी इसकी कर रखी है। सेमवाल जी, हरिश्चंद जो हमारे पंचायत राज सचिव है, उनको भी मैंने लेटर बाय लेटर जा रखे, लेकिन कार्य होगा, कार्य प्रारंभ है, चल रहा है, कार्य चला। कब से चल रहा है सर कार्य? काफी समय से यहाँ के ग्रामीणों को परेशानी है, सालों से कार्य चल ही रहा है। नहीं, वो चल ही रहा है, लेकिन वहाँ पर जो मुख्य कारण है जहाँ से वो पानी आने की निकासी है ना, उसको पानी को ही हम बंद कराने का कार्य करेंगे अभी। तो वही तो सर मैं कह रही हूँ कि जो मुख्य कारण है, जो मुख्य समस्या है, उसका समाधान करने के लिए कार्य कब से चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा आपका कार्य? अगर आप कह रहे कार्य चल रहा है तो कहाँ तक पहुँचा कार्य? तो मैंने पूरे नाले वाले सब बने हैं, लेकिन जहाँ से वो पानी के आने की समस्या है, उस पानी को रुकवाने का काम करेंगे। एक ना वो बर्फ खाना बना रखा है, उसको हम बोल देते हैं पानी रोकने का काम करें, फिर वो रोड साफ हो जाएगा। मतलब अब तक इस और कोई काम नहीं किया गया? बहुत काम किया है, आप देख सकते हो। मैं गांव में क्या काम किया इसकी बात नहीं कर रही, ये जो सड़क की समस्या है, ये जो पानी सड़क पर आ रहा है, इसको रोकने के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया गया है? नहीं, इस पर भी काम चल रहा है, इस पर नाले वाले सब बने हुए हैं। तो मैडम गांव में काफी काम हो गया है और काफी सुंदरता में आ गया है गांव, ऐसा नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे एक बर्फ फैक्ट्री है, उससे भी काफी पानी आता है और किराएदार यहाँ पे बना हुआ है, जैसे छोटे उसमें सर पे किराएदारों का एक बिल्डिंग बनी हुई है, उससे काफी पानी आता है। जी बिल्कुल। जो पूरा आजम खान जी, आपको यही रोकना चाहूंगी, आजम खान जी आपको यही रोकना चाहूंगी। मुरसलीन जी आपसे बात करना चाहूंगी, जैसे कि आगे ग्राम प्रधान का कहना है कि गाँव में काफी काम किया गया है और ऐसा और भी काम किया जा रहा है कि जो ग्रामीणों को समस्या है सड़क की और जो सड़क पर पानी भरा हुआ है, इसकी समस्या को का समाधान किया जाए, पानी रोकने के लिए इंतजाम किए जाए। ग्राम प्रधान द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि काफी काम किया गया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, तो इससे क्या समझ आ रहा है, क्या हकीकत है? आपको बता देना चाहूंगा, अगर लगातार प्रयास करने के बाद ग्राम प्रधान का एक ही रटाया जवाब सामने आता है, जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, प्रयास किया जाए। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा प्रयास कब तक किया जाएगा, कार्रवाई कब तक होगी। पिछला एक वर्ष गुजर गया है ग्राम पंचायत के चुनाव को, प्रधान पद को उम्मीदवार बने को, तो जो प्रधान का कार्य है पूरा 1 साल से लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो तालाब की बात की जाए या सड़क की बात की जाए, आप साफ तौर से तस्वीर देख सकते हैं, चारों ओर कूड़े का अंबार है और जो तालाब का पानी है वो सड़क पे बहता नजर आ रहा है, जिसमें तालाब के सौंदर्यीकरण नहीं होने की वजह से काफी समस्या का सामना यहाँ पर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। आखिर आने वाले कुछ समय बाद बरसात का मौसम है और आपका तो जैसे सर्दी का समय चल रहा है, जनवरी का समय चल रहा है, लेकिन तालाब और सड़क का बिल्कुल पहले एक नजर आ रहा है कि सड़क तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा बेहाल इसमें कार्रवाई किससे की जाएगी। ग्राम प्रधान का तो एक ही रटा जवाब है, जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई होगी तो होगी कब, ये तो पता चल पाए। जो हमने लगातार इसमें अधिकारी से बात की तो एरिया पंचायत में भी कैमरे के आगे साफ तौर से बता दिया गया था कि जल्दी ही इससे बजट बना के उसे अधिकारी को दिया जाएगा और इसका पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी जाएगी। एक वर्ष गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई बजट या कोई समाधान यहाँ पर होता नजर नहीं आ रहा है। अगर आप बराबर की बात की जाए, जस्ट बराबर में एक बर्फ फैक्ट्री है जिसका पानी आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, वो सड़क को क्रॉस करके तालाब में हो जा रहा है। और अधिकारी के द्वारा ये भी बताया गया था जो बर्फ फैक्ट्री को नोटिस दे दिया जाएगा, अपनी पानी की व्यवस्था बर्फ फैक्ट्री अपने कस्टम से कराई जाएगी, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई बर्फ फैक्ट्री को या कोई अधिकारी द्वारा या कोई ग्राम प्रधान द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो गंदगी का अंबार है, गंदगी के अंबार से मच्छर पैदा हो जाने के बाद भी डेंगू जैसी बीमारी है, कोरोना जैसी बीमारी यहाँ पर फैलती है, हमारे उत्तराखंड में पैर पसारती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं काफी समस्या हमारे ग्रामीणों को करनी पड़ रही है। ग्रामीण अगर जाए किसके पास शिकायत लेके, अधिकारी के पास जाएगा या जनप्रतिनिधि के पास जाएगा, वहाँ पर एक जवाब सामने आता है तो जल्दी ही कार्रवाई होगी। आखिर वो कार्रवाई होगी कभी, तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। भाई मोहम्मद फरमान जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से मुरसलीन जी से हमारी बात हुई है, मुरसलीन जी का कहना है कि आप सालों से 1 साल हो गया है आपको ग्राम प्रधान के पद पर आया हुआ, आप एक ही जवाब दे रहे, कार्रवाई की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई और प्रयास होते हुए नजर नहीं आ रहा है।
तो मतलब क्या समझे इससे हम, हाँ, कि आप सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बातें बना रहे हैं, असल में एक्शन कुछ नहीं होता है? नहीं, एक्शन होता है, कार्रवाई दिख रही है, धरातल पर है, नाले बने हुए हैं, लेकिन वो जो बर्फ फैक्ट्री वाला है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उसका पानी रोकवाने का काम करेंगे। उसके पानी से ही ये दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गाँव में। सर कब करेंगे, सवाल तो यही है ना। काफी सालों से ग्रामीणों को दिक्कतें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक तो नहीं किया गया। वो मैंने लिखित में दिया है शासन को, शासन कार्रवाई करेगा, मैंने लिखित में दे रखा है उसको बार बार। ठीक है, तो मैं कब तक समझू कि इस पर कार्रवाई हो जाएगी? जल्दी होगी, इस पर कार्रवाई कराएंगे। जी मुरसलीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहूंगा ग्राम प्रधान द्वारा जो पिछले 1 वर्ष से लगातार कार्य हो रहा है, सड़कों की बात करें या नालों की बात करी जाए या आवास की बात की जाए, लगातार कार्य हो भी रहा है। सड़के पर वहाँ पर काम होता नजर भी आ रहा है। और गाँव एक है ना जो पिछले 65 साल से हमारे गांव में विकास नहीं हो पाया है, ग्रामीणों का कहना है। वो पिछले 1 वर्ष से हो भी रहा है, लेकिन जो मुख्य मार्ग है, जो हमारी सैनी समाज की जो बस्ती है हमारे गांव से जुड़ी हुई, ग्रामीणों का कहना है उसका जो संपर्क है सिर्फ इसी रोड से है, इसी मार्ग से है, जिसका संपर्क कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। अगर ग्राम प्रधान की बात की जाए, ग्राम प्रधान का साफ तौर से कहना है कि हम कार्य कर रहे हैं, कार्य होते नजर भी आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कार्य दिख भी रहे हैं, जो सड़कें हैं सड़कें बनाई भी जा रही है, नाले बनाई भी जा रही है, लेकिन नाले बनाने का फायदा जब नजर आएगा तब यहाँ पर पानी की निकासी होती नजर आएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पानी का निकासी ना होने की वजह से जो तालाब है, सड़क है, कहीं ना कहीं सड़क तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है। अगर बात की जाए लगभग 500-600 मीटर की दूरी पे एक सोलानी नदी चल रही है, जिसमें अगर तालाब का सौंदर्यीकरण करके और वहाँ पर पानी की निकासी नदी में उतार दी जाए तो कहीं ना कहीं ग्राम वासियों को काफी राहत का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुरसलीन जी, क्योंकि एक और दावे तो किए जा रहे हैं कि कार्य किया जा रहा है, लेकिन जब तस्वीरें देखते हैं, धरातल पर चीजें देखते हैं, तो वो कुछ चीजें कुछ और ही बयां करती है। और ये चीजें तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से जो सड़क है वो तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस क्षेत्र की सड़क तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है, तस्वीरों में साफ तरह से दिखाई दे रहा था कि किस तरह से सड़क पर पानी भरा हुआ है, कूड़ा कचरा है, और इस वजह से वहां के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के ग्राम प्रधान के दावे हैं कि प्रयास किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जब धरातल पर जाकर चीजें देखी जाती है तो वहां के हालात कुछ और ही क्यों बयां करते हैं? अब देखना ही होगा कि जिस तरह से ग्राम प्रधान ने इतने बड़े बड़े दावे किए हैं कि कार्य किया जा रहा है और जल्द ही इस समस्या का भी समाधान निकलेगा, तो क्या इस समस्या का समाधान निकलता है या फिर ग्राम प्रधान के दावे खोखले साबित होते हैं? फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।